गिरदावरी में कुछ है, कुछ ही और न कोई और में कुछ है, न तो कोई विधायक करवाड़ा, न कोई मंत्री करवाड़ा, न कोई ऐसा गलत करवाड़ो। और ये सरसों आप देख रहे हैं सब पूरी जल गई है। रात में लाइट देना जरूरी है ताकि ये सो नहीं सके। ये जिस प्रकार से इनकी फसल जली है, इनके वोट भी जल सकते हैं। 10 दिन में आपका कर्जा माफ हो जाएगा तो किसान सोचता है कि चलो ठीक है भाई, 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा तो दो इनको वोट दिया तो ना किसानों को समय पे यूरिया मिल रही है, ना डीएपी मिल रही है, और ना बिजली मिल रही है, तो आज नहीं है। और आगे सरकार की मर्जी है, अगर देगी तो अच्छी बात है, सरकार रहेगी, और नहीं देगी तो सरकार में कुछ नहीं है। आज की बात हम किसानों के साथ करने वाले हैं, क्योंकि इस बार सरकार और भगवान दोनों ने किसानों को ऐसे खून के आंसू रुलाए हैं कि एक बार ये अपना दर्द बयान करे तो वो देखने और सुनने में भी हम सबको दर्द महसूस होगा। क्योंकि सबसे पहले तो सरकार ने मन मर्जी करके और लाइट जो है उसको अपनी मन मर्जी से देके इनको पहले रुलाया, उसके बाद में सर्दी ने ऐसा सितम इन पे ढाया कि पूरी जो फसल है वो चौपट हो गई। और मंत्री और विधायक जी जो है वो ऐसी ऑफिस में बैठ के और अपने जो बयान है वो दे रहे कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों का दर्द समझते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि किसानों का दर्द समझने वाला है कौन, क्योंकि पहले फसल चौपट हो गई और अब कोई उसका समाधान नहीं है। 8 फरवरी को जो हमारे मुख्यमंत्री जो बजट घोषित करने वाले हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप उस बजट में इन किसानों का दर्द जरूर बयां करें, क्योंकि आने वाले चुनावों में यही जो किसान हैं वो आप लोगों को वोट देते हैं, आप लोगों का हर चुनाव में सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं के बहाने उन्हीं का सहारा लेके आप जो वोट और चुनावों की जो राजनीति करते हैं, उस राजनीति के चलते इन लोगों का दर्द कभी समझते नहीं है। मन मर्जी से बिजली देना, मन मर्जी से जो है वो यूरिया का, कभी डीएपी का और वितरण करना, ना किसानों को समय पे यूरिया मिल रही है, ना डीएपी मिल रही है और ना बिजली मिल रही है, तो आखिर इनका दर्द समझेगा कौन? इस दर्द को समझने के लिए आज हम किसानों के साथ में किसानों की बात करेंगे और उनका दर्द समझेंगे। क्योंकि इनके हाथों में जो आप देख रहे हो ये फसल नहीं है, ये उनका वो दर्द है। एक बार इस दर्द को आप लोग समझिए। और यहाँ जो विधायक और मंत्री हैं, उन मंत्रियों से हम कहना चाहेंगे कि आप एक बार आके समझिए। वोटों में जिस प्रकार से आप लोग आते हो, वोटों में जिस प्रकार से आप घर घर जाते हो और ये आश्वासन देते हो, एक बार आके और इन लोगों का दर्द समझिए। क्योंकि इस बार सर्दी में पूरी फसल जैसे चौपट हुई है तो किसान बिल्कुल थक हार गए। एक बार आप लोग इस पर जरूर ध्यान दीजिए, और मैं जितने भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा ये सबसे शेयर कीजिए, ताकि उन मंत्री और विधायकों तक ये पहुंचे। क्योंकि ये आते जाते इस रोड से ये जरूर कहेंगे कि हाँ हम किसानों के साथ हैं। जब आते हैं तो भीड़ इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो भीड़ इन किसानों की होती है, इन किसानों का दर्द नहीं समझते। एक बार हम किसानों से बात करेंगे कि इनका आखिर इस बार जो नुकसान हुआ वो कितना हुआ। इस बार जो सर्दी की वजह से फसल पूरी जो बर्बाद हो गई, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हो? कहना क्या चाहते हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो राजनेता आते हैं, राजनीति करते हैं, उस टाइम किसानों का तो ख्याल रखते नहीं है। अब हमारे गांव है वो सारे जल गए, सरसों सारी जल गई, उधर तरबूज की फसल है वो सारी जल गई, हम तो बर्बाद हो गए। ब्याज पे पैसे उठा के तो फसल वही है जी। और बोने के टाइम पे ना डीएपी मिली है, ना हमको ना यूरिया मिली है, कुछ भी नहीं मिली थी। और उस टाइम हमने कैसे जैसे करके टाइम पे वही थी। अभी जैसे ये एक बयान आया मुख्यमंत्री की तरफ से कि हम पहले गिरदावरी करवाएंगे और उसके बाद में ठीक है मुआवजा जो है वो करवाएंगे या करवाएंगे। ना तो गिरदावरी में कुछ है, कुछ ही और न कोई और में कुछ है, न तो कोई विधायक करवाड़ा, न कोई मंत्री करवाड़ा, न कोई ऐसा गलत करवाड़ो, न कोई मोदी जी करवाड़ा, न कोई और करवाड़ो, कोई करवाड़ा नहीं है। किसानों को दर्द कोई समझ वाला नहीं है। नेता ही आपकी रोटी का आंच दे सब और चले जाएं, किसान कुआ के माए पड़े, कोई भी नहीं बोलेगा। सही। अच्छा, आपकी कितनी फसल थी, मतलब इस बार जो आपने बो रखी थी जो बर्बाद हो गई, कितने बीघे में? सारी ये सरसों की है, जौ की है, और ये तरबूज लगाया हुआ है, टीन से लगाई हुई है, 30-35 बीघा में जी। वो सब नष्ट हो गई पूरी फसल। हाँ पूरी, आप मुआवजा चौपट हो गई, आप निरीक्षण कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। देखो देखो ये पूरी जो फसल है, पूरी जो सरसों की जो ये फलियां है,
इनमें सब कोई फ्री मिली भी है। किसी भी प्रकार का इसमें दाना नहीं है। नहीं आप देख रहे हैं, ये देखो मोदी जी दाना तो आप आप देख रहे हैं, किसानों के साथ में है, मोदी देखो। जी भी नहीं करने वाला है। अजय वो गेहूं है इसको देखो फोटो बोटी इसको ये गेहूं है ना, और गेहूं है तो गेहूं भी चौपट हो गेहूं भी गया। आप देख सकते हो, गेहूं की फसल है वो भी पोटे में पोटे में जल गई है गई। पूरी। जी और ये सरसों आप देख रहे हैं, सरसों भी- पूरी जल गई है। और जितना भी नेता आवे जगह से ही आपकी रोटी के यहाँ देता है। इधर जो है गेहूं की अच्छा, फसल है, अब वो की गेहूं बार की फसल पूरी अब की नष्ट हो बार चुकी है। जैसे वो बिजली पीछे देख रहे हैं ना आप, बिजली भी वो नहीं पूरी आती है। बिजली का मतलब 10 सबसे मिनट बड़ा आती है और वादा- काट लेता है। हमारा बढ़िया पहले तो पास ही करती या- है बिजला ही 10 मिनट आती है और काट लेता है 10 मिनट में। जी तो काश्तकार पूरे दिन आग फाड़ता है। 6 घंटे आती है लेकिन 18 घंटे लाइट से 5 पूरी बजे होती है। शाम को 5 बजे पूरी होती है ना, वो रात को 12 बजे रात पूरी को होती 12 है। बजे पूरी होती है। अब कब सोएगा किसान और कब अपनी खेती को संभालेगा? यानी कि इनको रात में लाइट देना जरूरी है इस ठंड ताकि ये सो नहीं सके, क्योंकि अगर ये सो जाएंगे तो थोड़ा इनको सुख मिल जाएगा, इसलिए इनको रात में लाइट देनी जरूरी है। और यूरिया और डीएपी तब देनी जरूरी है जब फसल में किसी प्रकार से कोई काम नहीं आनी है, यानी फसल बर्बाद होने के बाद में इन सबको याद आता है। अच्छा अभी जैसे वो भी ब्लैकबाजी होती है डीपी और सरसों में तो आप देख रहे हैं, सरसों में एक दाना ही भी नहीं है। 100% नुकसान होगा। 100% इसमें पूरा 100% नुकसान की है। सरसों तो अच्छा सरसों पूरी आप मतलब देख रहे हैं, बर्बाद हो गई आप इसमें। कुछ देख रहे हैं, देखो दाना नहीं है, ये सरसों दाना है, है, ये जो भी आप जलाव है। सब देख रहे हैं, ये सर्दी किसान से। भाई सब आ रहे हैं, किसानों से आप और पूछ लीजिए, ये हमारे अच्छा पास में है। अब आपकी मतलब ये जैसे देखो इसमें एक दाना भी नहीं है सरसों में, और ये हालत इस गेहूं की है। गेहूं में पूरा जल चुका है, यानी सरसों गेहूं और जो भी और वहाँ तरबूज सारी फसल बर्बाद हो चुकी नष्ट है। जी अभी किसान के पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब क्या लग रहा है मतलब ये जो राज्य सरकार 8 फरवरी को बजट घोषित करेगी, ठीक है, बजट इसमें में कुछ ये ललचाओ नहीं है, ललचाओ नहीं है, ये किसानों को कुछ नहीं मिलेगा किसानों को। किसानों को ललचाओ नहीं है ये मौत के मोदी इलावा जी किसानों के और पास कुछ अशोक नहीं है। गहलोत ललचाओ नहीं देता है, जी कुछ भी नहीं करने वाला है। ये देखो हमारे किसान साहब आ रहे हैं, इधर आओ, हटना एक मिनट, बताओ ये लोग अब दर्द और का दर्द और ये बहुत मेहनत करके उसने फसल की है, और ये फसल पूरी इसकी नष्ट हो चुकी है। अब इसके पास बेचारा कुछ भी नहीं है। गेहूं की फसल वो जल गई है, सरसों की वो जल गई है, जौ की फसल है वो जल गई है, तरबूज 3 सी लगाई हुई है वो भी जल गई है। जी अभी हमारे पास में चारा इसके अब देखो कुछ भी नहीं बच्चे है। देखो इसके अलावा 3 डिग्री सर्दी ये देख लो, और फिर रात को लाइट आती है, कभी 2 घंटा रात को कभी देते आधी घंटा हैं, आता है। दिन में कभी आधी घंटा देते हैं, पूरी लाइन चलती नहीं है। जी बिहार पूरी अच्छी तरह से होती नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है जैसे ये फसल पूरी बर्बाद हो, इसका मुआवजा वगैरह मिलने की कोई संभावना लग रही है क्या? क्योंकि सरकार जो है हर बार सरकार नहीं देगी, कुछ भी ललचावने नहीं वादे देगी करती है। सरकार कुछ भी नहीं देगी, ललचाओ नहीं देती है सरकार। हर बार हमारे से बैंक से जो लोन लिया बीमा हुआ है, कंपनियों को उसमें फायदा बीमा करता है ये। बीमा करता है, फसल बीमा करता है। बात भी करी थी। बैंक ने और आज तक फसल किसानों बीमा को- में फसल बीमा में भी आपको बता दूं कि ये जो पाला और और शीतलहर इसकी इसको बाहर इसको बाहर रखा गया है। रखा हाँ, बाहर और गए। अब की बार जो पूरी फसल है इसकी वो राशि पाले की वजह से अपनी नहीं, बर्बाद हुई है। बैंक है ना, ये फसल मुआवजा की राशि हमसे काटता है, हम्म। और हमको आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। फसल के बारे में 3-4 बार पहले भी नष्ट हो चुकी है, बैंक ने कुछ भी नहीं दिया अभी तक। जो अभी तक कुछ नहीं मिला अभी अपने। बैंक से भी कुछ नहीं मिला, और वो हमारा बचत फिर काटता है। तो अब जैसे गिरदावरी होनी है, ठीक है, और उसके बाद में बोला जा रहा है मुआवजा वगैरह मिलेगा, तो पहले कभी मिला क्या? जैसे क्योंकि ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। तो सर हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, ना तो कभी और आगे सरकार की मर्जी है, अगर देगी तो अच्छी बात है, सरकार रहेगी, और नहीं देगी तो सरकार में कुछ नहीं है। सरकार भी नहीं रहेगी, तो अपने विधायक जी जो है यहाँ के, वो भी पूछते नहीं है, विधायक जी पूछते नहीं है। विधायक जी जो है, विधायक जी अभी जैसे लोगों से किसानों से नहीं मिले, और जैसे अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो आप लोगों का अब आगे का क्या रहेगा? क्योंकि फसल तो जो होनी थी बर्बाद हो गई। आगे तो हमारा ये कहना है कि हमारे साथ किसानों के साथ रहेगा तो हम उसके साथ हैं, और हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम किसी के साथ नहीं है, चाहे पार्टी कोई सी भी हो। जी, तो कोई प्रशासन की तरफ से उम्मीद है क्या? जैसे हमको जो किसान उनसे और भी है उनसे भी बात करेंगे। अभी तक तो किसी ने क्या आश्वासन क्या नहीं क्या दिया। उम्मीद? अच्छा, और एक जो अभी गिरदावरी होनी है, और जो पटवारी और जो पंचायत में बैठने वाले लोग हैं, उनसे भी हमारा एक निवेदन है कि अब आप लोग जल्दी इस काम को जितना जल्दी हो लोगों की समस्या जाके सुने, किसानों से पूछे। ये नहीं है कि आज पटवारी जी आए नहीं, आज ये नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, हम आपसे भी ये निवेदन करेंगे, अगर आप इस प्रकार की समस्या आप लोगों की आ रही है
कि ना तो पटवारी जी आपके पास आ रहे हैं जाके और उन लोगों को बताया कि आपकी गिरदावरी में क्या क्या चीज़ें चाहिएगी। सबसे बड़ी समस्या है कि वो क्या करते हैं, आपकी ये ज़मीन का ये कागज़ नहीं है, आपको ये नहीं है, और वो सारी समस्या करके किसानों को फिर लटका दिया जाएगा। क्या दिया जाता है, यही होता है। सही है बात। यही और होता है, ये सबसे हमेशा यही होता है, हर बार यही होता है। यही होता है। होता है। चुनाव भी नजदीक आ गए ना, मिल बड़ा तो मिला को नहीं, बिना मिल बड़ा नहीं मिल जाए। हाँ मिल बड़ा को नहीं मिला, न मिल बड़ा नहीं मिल जाए। कोई का फसल बोईडी को नहीं पियम तो मिल जाए, और बायोडी तो मिला को नहीं बिल्कुल। अब आप भी मांगी घनी बारी जागी है। बात सही है। हाँ सही है। नहीं जो भी जितना भी नेता ही ने सब भ्रष्टाचार करता है कि भ्रष्टाचार नहीं है, वो कहता है कि भ्रष्टाचार है। ये काश्तकार कहता है कि भ्रष्टाचार चल रहा है। जी, भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो बहुत हर एक चीज़ में है, लेकिन कम से कम इस बार हम निवेदन करें कि किसानों के साथ में आए, जितने भी नेता और मंत्री है वो किसानों के साथ रहें, क्योंकि 2023 में चुनाव होने हैं और इन लोगों की अगर समस्या नहीं सुनी जाती है तो ये भी जल गई है। ये जिस प्रकार से इनकी फसल जली है, इनके वोट भी जल सकते हैं। हाँ सही हाँ, है, बिल्कुल राइट बात है। हाँ सही है, सही है। जड़ी वोट देना ही बंद कर देंगे हम, किसी को वोट देंगे ही नहीं। बिल्कुल सही वोट नहीं देंगे तो सरकार हमको कहाँ से वोटों से बनेगी? कुछ मुनाफा मिल ही नहीं रहा है। हमें तो कोई फायदा ही नहीं है इस सरकार से। साफ होके देखो, बिल्कुल साफ। और हमें वोट देने का मतलब अभी राहुल गांधी बोलता है कि हमें जीतो, 10 दिन में आपका कर्जा माफ हो जाएगा, तो किसान सोचता है कि चलो ठीक है भाई 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, तो दो इनको वोट दिया। तो आज तक नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने बोला कि 10 के पीछे एक जीरो लगाना भूल गए, वो जीरो तो अभी 5 साल होने वाली है, 2023 में वापिस चुनाव आने वाले हैं, जैसे उनको जीतने की कोई आशंका नहीं है। जी, वो तो बिल्कुल 100% हारेंगे। और जो सरकार किसानों के साथ है तो किसान उनके साथ है, किसानों का कुछ होगा तो सरकार के साथ रहेंगे, वरना कोई भी किसान किसी के साथ नहीं है। जी, किसानों के साथ में सिर्फ जिस समय चुनाव आते हैं उस टाइम ही किसानों के साथ में होते हैं। बड़े बड़े वादे जरूर होंगे, बड़े वादे करते हैं, जो उद्योगपति है ना उनका सबका कर्जा माफ करते हैं, नेता नांगले लोग होते हैं, बड़े उद्योगपतियों को होते हैं। लेकिन किसान, अगर किसान का 1 रुपया भी कर्जा माफ हो जाए तो किसान ये सोचता है चलो ठीक है हमारे 1 रुपया माफ हुआ है। लेकिन किसान क्या करता है, फसल बोता है तो 2 रुपये सैकड़े से ब्याज लेके फिर फसल बोता है, फिर ऐसी सर्दी पड़ती है तो फसल नष्ट हो जाती है, तो किसानों को कुछ नहीं मिलता है इसके अंदर। अभी तो इससे बीज वाला भी नहीं चुकेगा। अभी ये एक मिनट, आप आ जाओ आगे। ये देखिए बताइए। जो की फसल है, ये देखो सर 90 रुपए केजी का ये सामने खड़ी है ना, सामने वो है। फसल है 20 बीघे में, ये देखो ये कितना है, जो की फसल है ये ये पूरी जल हो गई है। पूरा नष्ट हो गया है। सरसों आप देख रहे हैं, ये सरसों भी पूरी जल गई है। ये गेहूं की फसल है, ये यानी देख रहे हैं। हालत ये है कि जो इन्होंने बीज हाइब्रिड बीज बोया था, हाइब्रिड बीज 90 रुपए किलो का बोया था, लेकिन इसमें अभी कुछ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है हमें भाई। ये वापस 90 रुपए भी हमें रिकवर हो जाएंगे, बीज कुछ का रिकवर पैसा नहीं होगा नहीं हमें, आएगा। बीज का भी पैसा यानी नहीं। हालत ये हो गई कि अब इस बार जो ट्रैक्टर जो चला है उसका भी पैसा रिकवर नहीं होने वाला। रिकवर नहीं वाला है, होगा, ये बात किसान की सही है। मेहनत तो दूर है। तो बिल्कुल आप लोग जितने भी मंत्री विधायक सब देख रहे सबसे हैं। पहले आज हम उन्हीं से सीधी ये बात कर रहे हैं कि इन लोगों का दर्द समझें, इन लोगों से बात करें और आके एक बार आप इसका निरीक्षण करवाएं। केवल फाइलों में निरीक्षण होने से निरीक्षण नहीं होगा, किसानों के साथ में आए, किसानों के साथ बात करें और इनकी जो असली तस्वीर है उसको समझने की कोशिश करें। केवल ये बयानबाजी करके और केवल जो स्टेटमेंट देके कि हम किसानों के साथ में, वैसे किसानों के साथ में नहीं हो जाता। इन लोगों का दर्द समझिए। ये हाई क्वालिटी के बीज इसलिए लेके आते हैं कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बार पहले सरकार ने इनको रुलाया और उसके बाद में जो सर्दी ने रुलाया उसके बाद में ये किसे उम्मीद करे। तो इसलिए इनका दर्द समझने की कोशिश करें। हमने 20-30 बीघा में फसल बो रखी थी, तो हमने सोचा इस बार अच्छे पैसे बनेंगे तो 2 रुपये किसी के ब्याज पे लिए हैं उसको चुकाएंगे अच्छे से, लेकिन ऐसा हमें नहीं लग रहा है। ये जो बना है हमारा पैसा वो भी वापस ब्याज पे डबल हो जाएगा वापस पैसा। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं हमारे पास, चुकाने के लिए कोई चारा भी नहीं है और कोई साधन भी नहीं है हमारे पास कि वापस हम और काम कर हमारे सकें। आगे पीछे ये है जो फसल खेती लगाई है। आगे पीछे है ये जो भी है। कितने बीघा में फसल थी अपनी? हमारे 35 बीघे में खेती है। अच्छा, तो गेहूं में तो थोड़ा 50-75 पैसा नुकसान हुआ, 25 पैसा बाकी है बस जी। और सरसों तो खाने पूरी के लिए नष्ट बच है जाएगा। सरसों तो पूरी नष्ट। और गेहूं तो खाने के लिए बचेंगे, ठीक है हो सकता है तब तक। जी। और सरसों में पूरी नष्ट हो चुकी है, सरसों में तो एक दाना नहीं है। जो की फसल है वो पूरी चौपट है, जो की फसल में भी एक दाना नहीं बचा है। और ये जो तरबूज लगे हैं ये भी पूरा नष्ट है। साहब अगर और तरबूज ऐसे ही चलता रहा ना
ऐसे चलता रहा तो अगर किसान ने खेती करना बंद कर दिया ना तो ये दुनिया भूखा मरेगी। ये देख लेना, आने वाले दिनों में भूखे मरेंगे सब लोग। तो हम आज किसान के साथ ये कोई नहीं अनुरोध खड़ा करना है। चाहते हैं कि किसान की पीड़ा को समझें और इसको हो सकते उतना मुआवजा की कोशिश सही करें। अच्छा आपने सभी किसान आपके आपकी साथ कितने बीघा में फसल थी इस बार? सर मेरे 5 बीघा में वो तरबूज है, आपको दिखाई दे रहे हैं, जी बिल्कुल, उसमें से 5% भी नहीं बचा है, पूरी फसल नष्ट हो गई। 5% भी नहीं बचा है उसमें से, आप देख सकते हो। जी। और ये गेहूं की फसल आप देख ये रहे गेहूं हैं आपके सामने दिखाई दे रही है। अच्छा अगर अपन इसकी बात करें लागत और की, एक पैकेट का तो इस बार कितनी मतलब लागत लगा के? 1 केजी का बीज आता है 50,000 रुपए का तरबूज का, 4,000 रुपए किलो बीज तो आता है। 6 बीघा में आता है वो। और उसका ओपन का लोटन आता है ऊपर का 1 बीघा का 7200 रुपए का, वो भी पूर्ण बीघे में आता है, 1 बीघा में 1 बीघा में नहीं आता है वो भी। पूर्ण पूर्ण बीघा में आता है। और पॉलीथीन उसका ढकने के लिए आता है 1 बीघा का 2800 रुपए का। लमसम 1 बीघा में टोटल खर्चा हो गया 15,000 रुपए का लमसम में। ट्रैक्टर मेहनत अलग है, और ट्रैक्टर मेहनत वो अलग है, दवाई वगैरह वो अलग है। अलग है। वो भी नहीं बचेगा। जी। कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। 5 बीघा में 1.5 लाख रुपए तो है। इस बार निकालने का टाइम आता है तब तक आधा भी पूरा। मुश्किल है, आधा नहीं, 5% भी नहीं है, 20,000 रुपए नहीं है। 5% भी नहीं वो है, पूरा बर्बाद नष्ट हो है। गया, बर्बाद हो गया। जी। रोने के लिए ध्यान के भी नहीं मिलेगा। अच्छा आपने कितने बीघा में फसल की थी? कम से कम 40-45 बीघे के अंदर है फसल। जी। सरसों है, जो है और गेहूं है। अच्छा उसमें सेब कितनी है अभी? सेब तो मतलब कि 15% के लगभग सेब है और कुछ भी नहीं। किसान 2 रुपए सैकड़े से ब्याज से लेके आता है, फिर करता है और उसमें नुकसान होता है तो वो कहाँ से चुकाएगा 2 रुपए वाला। जी। अगर सरकार समझती है तो कर देगी, अगर नहीं समझती है तो सरकार गई, मान लो। तो यानी पूरे राजस्थान का ये हाल है। और स्पेस लेकर अपन बात करें तो सीकर जिले में ये सबसे ज्यादा नुकसान वाला क्षेत्र है। फसल बिल्कुल यहाँ बर्बाद हो चुकी है -3 क्योंकि -4 डिग्री तक इस बार यहाँ सर्दी का जो पॉइंट कुछ था, मतलब -5 तक इस बार जो है वो तापमान चला गया। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे में फसल का बचना मुश्किल है। सरकार की तरफ से 8 फरवरी को आने वाला जो बजट है उसमें किसानों का इस दर्द को समझकर उनके लिए कुछ ना कुछ करे ताकि किसान जो है वो हताश नहीं हो, क्योंकि किसान हताश होते जा रहे हैं। फसल बर्बाद हो गई और पहले सरकार की तरफ से, फिर मौसम की तरफ से और अब जो है कर्जे की तरफ से। लाइट की तरफ से लाइट तो सही को नहीं आ रही। जितने भी समस्या है इन समस्याओं पे ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि उन मंत्रियों और विधायकों तक जाए और वो इनका दर्द समझने के लिए एक बार यहाँ धरातल पे आए, फाइल उन ऑफिसों से बाहर निकल के वो धरातल पे आए और इनका दर्द को समझे।